Drama Moima has finally ended. I would not say with a bang, but comparatively good ending. अगर आप जनरली इस ड्रामे को अगर आप पूरे का पूरा देखें तो इट वॉज अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर. इट वॉज अबाउट पीपल who are driven by their desires, unhealthy desires, I would say. जो शुरू में जिस तरह से जो फ्लैशबैक्स में शुरू में तो नहीं, जिस तरह से दिखाया है कि इसके हस्बैंड ने, वो एक पॉइंट था कि उसके हस्बैंड ने उसको कैसे ट्रीट किया, उस ट्रीटमेंट की वजह से इस औरत के दिमाग पे क्या असर पड़ा और इस औरत ने उस ट्रीटमेंट की वजह से दूसरों पे कैसे एक्ट किया. तो इट इज बेसिकली साइकोलॉजिकल रोल ओवर जो हमारे साथ होता है. और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है. लोग ऐसे करते हैं. दे आर ओनली टू रिएक्शंस टू गेवाल्ट को क्या कहते हैं, जब आपके साथ जुल्म होता है, जबर होता है, तो उसके सिर्फ दो ही रिएक्शंस होते हैं. या तो आप उसके उलट काम करते हैं और या आप उससे बढ़ के काम करते हैं. तो यही इसने उससे बढ़ के किया. जो वो सरमत था उसका एंड आ जाता, जो इन लोगों ने वो जो निकाले थे एंड में कैरेक्टर्स, पहले मुझे लगा दे आर नॉट रियली वेरी जरूरी कि उन्होंने वो जुलेखा वगैरह क्यों निकाल दिए थे और उसका चचा एकदम से 7 साल बाद उसको क्यों याद आ गया. बट इन्होंने शायद इसलिए निकाला था कि सरमत को निकलना था और उसको जीजी को मारना था. तो जीजी मर गई, which was sad and which was good because अगर वो जिंदा रहती तो जो उसने हरकतें की थी वो आगे भी करती रहती. जो उसका लास्ट में दिखाया है, ये जो क्या जो जावेद शेख का बेटा है, मुझे सॉरी उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहरहाल जो भी है, उसका जो कैरेक्टर था जो उन्होंने दिखाया है, वो जो शाहजहान जो नंबर 2 उसको कह लेते हैं, शाहजहान नंबर 2, उसके साथ उसका जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर वॉज वेरी स्ट्रांग. अब इसमें ये एक अच्छी बात उन्होंने दिखाई उस कैरेक्टर में कि अगर उससे वो बार बार काफी दफा उसने कहा भी कि अगर मर्द बेईमान ना हो तो कोई औरत उसको बहका नहीं सकती. आई एग्री विद दैट. अगर मर्द अपनी जात में बेईमान ना हो और उसकी नीयत ना हो अपनी बीवी के साथ बेईमानी करने की, तो दुनिया की कोई औरत उसको बहका नहीं सकती. कोई भी उसको बहका नहीं, माँ भी नहीं बहका सकती उसको, बहनें भी नहीं बहका सकती उसको, कोई बाहर की औरत भी नहीं बहका सकती. मर्द का दिमाग सही जगह पे होना चाहिए. ये बिल्कुल सही बात थी. लेकिन उसका अदरवाइज कैरेक्टर वॉज लाइक विसेंट डावाडोल. वो थोड़ा सा अजीब था. और एंड वॉज लाइक वो जो जीजी का उसके साथ बैठ के जरूर जो उसके साथ बात करी थी वो थोड़ा फजूल मुझे लगा, इसलिए बिकॉज जीजी वॉज नॉट इन लव विद दैट पर्सन शाहजहान 2. शी वॉज एक्चुअली इन लव विद शाहजहान 1. तो शाहजहान 1 के साथ वो सीन होना चाहिए था, शाहजहान 2 के साथ नहीं होना चाहिए था. बट दैट्स माई पॉइंट. लेकिन जो ऑल इन ऑल ड्रामा था, इट वॉज रियली वेरी गुड. ट्विस्टेड ड्रामा ऑफ अ ट्विस्टेड माइंड, जो हम लोगों के डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं. और इससे एक बात मर्दों को बहुत अच्छी समझ आनी चाहिए कि नॉट एवरी वुमन कमिंग टू यू इज कमिंग विद गुड इंटेंशंस. हो सकता है कि मैं शोगल मेले में आपकी डिवोर्स करा रही हूँ, यू नो, उसको उसके पास और कुछ करने को ना हो तो उससे कहा चलो मैं एक डिवोर्स ही करा दूं. तो ये भी हो सकता है. तो मर्द हजरात के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो है वो ऐसी औरतों से देख के रहे. औरतों के लिए, यंग जो कपल्स हैं उनके लिए, औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मर्द को छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के मत जाएं. घर छोड़ के कभी भी मत जाएं. और देखिए, अगर आप अपनी जगह ही छोड़ के चली जाएंगी तो उस पर तो कोई भी आ जाएगा ना. और दूसरा ये है कि आप अगर आपको लगता भी है कि आपका मियाँ आपको चीट कर रहा है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अ वुमन. और बहुत इमोशनल सिचुएशन है फॉर अ वुमन. ठीक है, आई एग्री विद दैट. लेकिन उसको टैक्टफुली हैंडल करने की कोशिश कीजिए कि उसको सब्र से हैंडल करें. थिंग्स डू गेट बेटर, यू नो. जीजीज डोंट ऑलवेज रिमेन देयर, चली जाती हैं. तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि, क्योंकि इसमें जितनी भी डिवोर्सेस हुई हैं वो यही हुआ कि मियाँ बीवी की अभी आपस में, बिकॉज हमारे हमेशा बुजुर्ग कहा करते थे कि शादी के पहले 1 से 2 साल जो होते हैं दे आर टीदिंग पीरियड. टीदिंग पीरियड का ये मतलब होता है कि जैसे बच्चा जो है वो जब टीदिंग करता है तो उसको तकलीफ होती है, कभी पेट खराब हो रहा है, कभी उल्टी आ रही है, कभी कुछ. इसी तरह शादी के शुरू में, क्योंकि हमारी लव मैरिजेस बहुत कम होती थी, अब शायद ज्यादा होती है, बट इवन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपकी लव मैरिज है या आपकी अरेंज्ड मैरिज है. मैरिज इज मैरिज. तो उसके शुरू में हमेशा ऐसे होता है व्हेन 2 पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड लिविंग टुगेदर, तो उसमें घबराव होते हैं.
मुझे ये पसंद नहीं, तुम्हें ये पसंद नहीं, मुझे चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, मेरी माँ ने कह दिया, तुमने अपने घर नहीं जाना। दिस ऑल हैपन्स, नथिंग न्यू अबाउट दैट। लेकिन दोनों पार्टनर्स को चाहिए कि कॉन्सिक्वेंट मिलके उन चीजों को सॉल्व करें, एंड डोंट लेट अदर पीपल कम इन टू योर मैरिज। और दूसरे लोग आपकी मैरिज में आते हैं, इससे भी आप बच नहीं सकते, होता ही है। तो कोशिश कीजिए कि इन चीजों से खुद थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करके ठंडे रह के कोशिश कीजिए कि हो जाए। बाकी जीजी वॉज अ वेरी ट्विस्टेड कैरेक्टर, आई मस्ट से। लेकिन ट्विस्टेड कैरेक्टर के साथ साथ शी वॉज अ नेगेटिव कैरेक्टर। उसको इन्होंने जो पोर्ट्रे किया है वो थोड़ा उन्होंने बीच में सॉफ्ट स्टोरी डाल के, और वो उसकी पिछली, ऑब्वियसली सरमद ने उसके साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कोई जवाब नहीं है और उसका कोई सॉरी नहीं है जो सरमद ने उस औरत के साथ कर छोड़ा है। ऐसे मर्द होते हैं, और यकीन कीजिए बहुत होते हैं। हमारे ज़माने में तो बहुत होते थे। हम लोगों की ज़माने की जो औरतें हैं उन्होंने तो बहुत बर्दाश्त किया। आजकल की लड़कियां तो इतना बर्दाश्त नहीं करती, विच इज़ गुड इन अ सेंस। लेकिन इस किस्म के मर्द होते हैं। और ही वॉज ऑल्सो साइको, आई मस्ट से। तकरीबन एब्सोल्यूट साइको था। बट जीजी शुड हैव डन बेटर विद हर लाइफ, कि जब वो चला गया था उसकी जिंदगी से तो वो अपने लिए बेहतर। लेकिन वो उस जीजी डिड ऑल दिस बिकॉज वो जो टॉर्मेंट और टॉर्चर आदमी उसको दे के गया था वो उससे निकल ही नहीं पाई। वो उस कुएं के मेंढक की तरह उस टॉर्चर के अंदर ही रह गई, और उस टॉर्चर में बार बार अपने आप को वो इलेक्ट्रिक करंट देके वो टॉर्चर जो है वो रीलिव करती थी, यू नो। क्योंकि आप हर दफा दिखाते हैं कि जब वो कुछ होता है, वो जो दूसरी अली असगर की आज की जो बीवी थी उसकी जब मिसकैरेज होता है तो शी रिमेंबर्स कि उसका मिसकैरेज कैसे हुआ था। तो इट इज लाइक बेसिकली कि आप बार बार एक तार को हाथ लगा के ना, आपको करंट पड़ता है ना, आप बार बार वो करते हैं। तो जीजी ये करते, बार बार तार को हाथ लगा देते उसको करंट पड़े। But it was psychologically very very well played character। सबा कमर मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है, पता नहीं और इंसान वो कैसी है, बट शी इज अ गुड एक्ट्रेस। और बहुत अच्छा उसने रोल निभाया है। एक्चुअली सब ने बहुत अच्छा किया है, सब ने। जो सरमद था उसने भी इतना अच्छा रोल किया कि यू एक्चुअली स्टार्ट हेटिंग दैट पर्सन, विच इज अ कॉम्प्लीमेंट टू द कैरेक्टर। तो साइकोलॉजिकली ट्विस्टेड ड्रामा, बट अ वेरी गुड ड्रामा। गुड एंडिंग, शुक्र अच्छा किया कि और 40 नहीं चलाई इन्होंने, यहीं पे एंड कर दिया। थोड़ा अब्रप्ट था, थोड़ा अनकॉल्ड फॉर था, बट गुड, अच्छा किया, खत्म कर दिया यहाँ पे। जो हो गया उसको पीटते रहेंगे अब, बाकी का ड्रामा खत्म हो गया। मेरी तरफ से तो थम्स अप है। इट वॉज अ रियली गुड ड्रामा टू वॉच, एंजॉयड। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया। चिल देन, चिम परदेसी, मैं सुरख।